नमस्कार। चलिए आज विटामिन्स की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। कभी सोचा है कि टूटते हुए नाखून या मसूड़ों से आता खून ये सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं हैं। हो सकता है यह हमारे शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका हो। तो चलिए आज शरीर के इन छुपे हुए संकेतों को डिकोड करते हैं। देखिए, हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन की तरह है। जब भी इसे किसी चीज की कमी होती है तो ये हमें छोटे छोटे सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। आइए कुछ ऐसे ही आम संकेतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि शरीर को विटामिन्स की जरूरत हो सकती है। अगर बाल और नाखून कमजोर होकर आसानी से टूट रहे हैं तो ये बायोटिन, जिसे विटामिन B7 भी कहते हैं, उसकी कमी का एक बहुत ही कॉमन साइन हो सकता है। समझ लीजिए, ये शरीर का कहने का तरीका है कि उसे अंदर से पोषण चाहिए। और मसूड़ों से खून आना, ये तो विटामिन की कमी का एक क्लासिक संकेत है। अक्सर ब्रश करते वक्त अगर खून दिखाई दे तो ये शरीर में विटामिन सी की कमी की तरफ इशारा हो सकता है, जो हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या रात के अंधेरे में या कम रोशनी में देखने में दिक्कत महसूस होती है? जानते हैं, इसका सीधा कनेक्शन विटामिन ए की कमी से हो सकता है, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए आप कह सकते हैं सुपर हीरो की तरह है। ये तो एक बहुत ही आम एहसास है ना, लेकिन हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लगातार थका थका सा महसूस करना विटामिन B12 या फिर विटामिन डी के लो लेवल का संकेत भी हो सकता है। और मुंह में बार बार होने वाले छाले, ये सिर्फ मसालेदार खाना खाने का नतीजा नहीं हो सकता। ये भी एक सिग्नल है कि शायद शरीर में आयरन या फिर B विटामिन्स की कमी हो रही है। तो ये तो हो गई परेशानियां यानी लक्षण। अब बात करते हैं इनके समाधान की। चलिए मिलते हैं इन जरूरी खिलाड़ियों से यानी विटामिन से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुल 13 ऐसे जरूरी विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर को एकदम सही तरीके से चलाने के लिए चाहिए। इन्हें आप अपने शरीर की एक सुपर हीरो टीम समझ सकते हैं, जहां हर एक का अपना एक सुपर स्पेशल काम है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये विटामिन्स हैं क्या? बहुत सिंपल भाषा में ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी सेहत की नींव रखते हैं। हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें खाने के जरिए लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब इन 13 विटामिन्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इन्हें समझना बहुत आसान है। इन्हें मोटे तौर पर 2 टीमों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी टीमें हैं। अच्छा, इन दोनों टीमों में एक बहुत बड़ा फर्क है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये रसोई की पेंट्री की तरह हैं। शरीर इन्हें भविष्य के लिए फैट टिश्यू में स्टोर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक ग्लास पानी की तरह हैं। शरीर जितनी ज़रूरत होती है उतना इस्तेमाल करता है और बाकी को बाहर निकाल देता है। तो हमारी इस पेंट्री में क्या क्या जमा होता है? विटामिन ए, डी, ई और के। ए है आंखों की रोशनी के लिए, डी हड्डियों की मजबूती के लिए, ई एक बॉडीगार्ड की तरह हमारी कोशिकाओं की रक्षा के लिए, और के चोट लगने पर खून का थक्का जमाने के लिए। और हमारे रोज के पानी के ग्लास में क्या है? इसमें है विटामिन सी, जो घाव भरने में मदद करता है, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की पूरी टीम, जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलने वाले असली पावर हाउस हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये सारे विटामिन्स मिलेंगे कहाँ से? तो चलिए जरा अपनी रसोई में झांकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अच्छी आंखों की रोशनी के लिए तो गाजर और पालक है ना, विटामिन ए से भरपूर। एनर्जी चाहिए तो मांस और डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा विटामिन B12। स्किन को हेल्दी रखना है तो संतरे और शिमला मिर्च से विटामिन सी लीजिए। और हाँ, मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप, और साथ में फैटी फिश। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने शरीर के सिग्नल्स को समझा और विटामिन्स के रोल को भी जाना। अब देखते हैं कि इन सब से हमें क्या सबसे जरूरी बात याद रखनी है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। विटामिन्स को समझना कोई साइंस का मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये अपने खाने को सिर्फ पेट भरने वाले ईंधन से आगे बढ़कर अच्छी सेहत पाने का एक जबरदस्त टूल बनाने की कला है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, ये सब जानने के बाद एक संतुलित, एक बैलेंस्ड प्लेट की तस्वीर कैसी बनती है? अगली बार जब अपनी थाली सजाएं तो उसमें मौजूद रंगों और पोषक तत्वों के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।